जी भाई, मोमिन है आप? हाँ जी। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, कभी कभी। पहले आ चुके हैं? हाँ, एक दो बार है। जरा अत्तहियात सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यार मेरे को इसकी आवाज चड्डी जैसी क्यों लग रही है? चड्डी है क्या तू? कौन चड्डी? चलो बात करो, खुद ही पता लग जाएगा थोड़ी देर में। आई थिंक हाँ ये भाई। सुपर चैट अभी देखो पूछे थे वो वाले बंदे। नहीं वो नहीं है, हाँ। अलग हाँ है। भाई, क्या क्या बात करनी मेरे प्यारे भाई? आज की टॉपिक क्यों करनी है या कोई अपना टॉपिक लेके आए हो? क्या टॉपिक है? ये जो इस आजकल के मुसलमान हैं वो नबी, अंबिया इकराम और सहाबा से बेहतर है। नहीं तो कैसे? साहिल साहब बंदा कह रहा है नहीं तो। सर नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपको? कहाँ से सुना ये बात आपने? ये तो ऑब्वियसली है कि जो रसूल होते हैं वो बेहतर होते हैं। अच्छा, सबसे पहले सहाबा से स्टार्ट करते हैं। सहाबा अफजल है कि आप लोग अफजल है? बेहतर कौन? ऑब्वियसली साहबा इकराम। ये कहाँ से, ये कहाँ से सुना आप? नहीं, इसमें सुनने जैसा क्या है? वो ऑब्वियसली वो बेहतर होते हैं। वो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। ऑब्वियस क्या है? हाँ। हम बता रहा हूँ ना, वो हम उनके बता। साथ रहते थे तो उन्होंने बेहतर जो सुन्नत थी उसको बेहतर उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया है, तो बेहतर फॉलो किया इस्लाम को। यार एकदम दिल छू लिया भाई ने, और इसी तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है मुल्ला मौलवी। तो अभी अपने मुल्ला मौलवी से भी इसी तरीके की बात सुनी है ना? यही तो है, मतलब क्या सुनिए। तू कौन से भाई, तुम कौन से फिरके से हो? देवबंदी हो, बरेलवी हो, क्या हो? हम तो ओनली मुस्लिम हैं। हाँ, कौन से आलिम को सुनते हो? कोई दो आलिम का नाम बताओ बड़े इसार बड़े अहमद साहब जिसको को। सुनते हो। इसार अहमद साहब को सुन किसको? लेता हूँ। इसार इसरार अहमद अहमद? साहब। इसरार इसरार तो अहमद। मर गया यार, उसको मरे हुए 10 साल हो गए हैं। नहीं तो वीडियोस तो अवेलेबल है अभी भी है ना, वो डिलीट करके थोड़ी। अच्छा, तो वो और डिलीट दूसरा? कर दिया हुआ और है, दूसरा? उसका चैनल ही डिलीट कर दिया हुआ है। तुम कौन से सुनते हो, कैसे सुनते हो? इसरार की तो सारी वीडियोस डिलीटेड है, उसका चैनल ही डिलीटेड है। वो तो जो चंद एक वीडियोस चैनल बच गई है लोगों ने डाल दी है बचा के, बस वो बची हुई है, और वो भी पूरी पूरी वीडियो नहीं है, क्योंकि चैनल पे उसकी जो असल वीडियो है वो कोई चला ही नहीं सकता। तुम कौन सी वीडियो सुन रहे हो इसरार की? वीडियोस जो अवेलेबल है इधर उधर से, उनकी तफसीरें भी अवेलेबल है। यार झूठ बोलते हो यार, तुम झूठ अच्छा बोलते हो ठीक यार। है, नेक्स्ट और कौन से आलिम को सुनते हो? एक इसरार है, और आलिम वालिम मतलब जो आलिम से मतलब क्या था, क्या मायना लेते हो आप? मतलब अरे दीन कहाँ से सीखते हो? नमाज का तरीका कहाँ से सीखा? किससे सीखा? नमाज तो मैं बचपन में सिखाई थी क्या? ओके, किसने सिखाई थी? हाथ किधर बांधते हो? हाँ, हाथ हाथ किधर बांधते छाती हो? पे। कैसे बांधते हो? छाती पे हाँ, बांधते, तो छाती पहले पे हदीस से सेंटर करके बोलना भाई। रफाल देन करते हो ना? इतना ध्यान नहीं। पे। अरे रुकू करने के टाइम पे हाथ उठा के फिर रुकू में जाते हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसको रफाल देन बोलते हैं तुम लोग। इसी वजह से तब मैं क्या बोलूं यार, तुम हो अहले टॉपिक हदीस। से तो ओके। इसका टॉपिक से क्या अच्छा लेना देना? अच्छा, अगर मैं अभी साबित कर दूं आपको कि आप लोगों का ईमान जो है वो सहाबा से बेहतर है, तो इसके बाद सहाबा को अफजल नहीं मानोगे ना? पहले साबित तो करो। ओके, अच्छा सर, ये जो आपने बात कही है ना, सेम चीज सहाबा ने भी कहा था कि हम आपके साथ है, हम आपके साथ जिहाद में जाते हैं। सेम दलील दी थी, लेकिन आपके रसूल ने क्या कहा था? मैं आपके सामने मुस्नद अहमद की हदीस लेके आता हूँ। हाय 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 अच्छा, हाय वो हाय हाय। सही होनी चाहिए, वो हसन भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, सही हदीस है, क्यों टेंशन लेते हो? हसन सही नहीं होता वैसे बाय द वे? और बाय द वे हसन, हाँ मैं भी अभी यही पूछने वाला था एडम साहब कि ये हसन क्यों नहीं होनी चाहिए?
सही सही ऊपर होती है ना वो नहीं, हसन। ऊपर हो या नीचे हो, आपको हसन हदीस को अगर काटना है तो आपको सही हदीस दिखा के कंट्राडिक्शन दिखानी पड़ेगी। देखिए हसन हदीस इतनी देखे सही नहीं, नहीं अभी होती आपको मतलब। हसन नहीं दिखा रहे, बकवास नहीं, अभी आपको हसन नहीं दिखा रहे, लेकिन आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हसन हदीस उसूल बिल्कुल बता सही रहे होती है, अनलेस कि आपके पास एक ऐसी सही हदीस हो जिसमें उसकी तकरार मौजूद हो और आप वो हदीस प्रेजेंट करके दिखा सके कि ये देखिए सही हदीस में तकरार है, लिहाजा मैं इस कुछ सही को 50-50 मानूंगा। होती है वो। नहीं, 50-50 नहीं होती। हसन का मतलब होता है 50-50 नहीं, 95% एक्सेप्टेबल एक्यूरेट। है, एक्सेप्टेबल होती है 95%, भाई। 95% ये होती है हसन। 95 तो सही होती है। नहीं नहीं 95 बस तो सही नहीं, होती है। वो 99 होती है। 100% होती है जो अहद ना हो, जो मतवातिर हो, वो 100% होती है। चलो उसको मैं सर्च 90 करके बताऊँ। 96 से लेके 99% तक का स्कोर है सही हदीस का, और 95% तक का स्कोर है अपना हसन हदीस का। आपको अपनी हदीसों के स्कोर खुद नहीं पता, मुझसे ही सीख लें। सर डॉक्टर चले अभी, इसरार ने बताया नहीं होगा ना। हाँ डॉक्टर ये भी बात इसरार ने सही। बताया नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर इसरार ले तो भाई। हसन हदीस यूज करता है सर। डॉक्टर इसरार ने हसन हदीस यूज की थी कि जनाब ऑब्वियस। अली ने शराब के नशे में नमाज गलत पढ़ा दी, जिसकी बेस के ऊपर डॉक्टर इसरार को नॉन मुस्लिम का खिताब दिया गया था, ब्लास्फेमी का, पाकिस्तान के अंदर। तो उसने हसन हदीस यूज की थी खुद। तो डॉक्टर इसरार तो खुद हसन हदीस यूज करता है साहिल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो ऐसा लेक्चर नहीं दिया होगा ना कि हसन हदीस एक्सेप्टेबल है नहीं है। वो उसूल हदीस का थोड़ी ना माहिर था डॉक्टर इसरार है। हाँ ये भी बात आपकी सही है। तो हाँ, तो भाई का जो एक मेन सोर्स है दीन जानने का वो डॉक्टर इसरार अहमद है, तो जाहिर सी बात है वो तो उसने जो चीज नहीं बताई वो भाई को नहीं मालूम होगा। ले भाई, ये है मुस्नद अहमद वॉल्यूम नंबर 4, पेज नंबर उसके 106 और हदीस नंबर 16364। ठीक है, इसके अलग अलग हदीस नंबर है, मैं दूसरा भी आपको बता दूंगा। ये देखिए क्या कहती है, ये सेम क्या है, आप इस्लाम वाला। वेब? हाँ, islamweb.net। ठीक है, इसमें आपको ये हदीस मिल ठीक जाएगी। है। ओके, सेम आप वाला आर्गुमेंट क्या है, ये देखिए। I said to Abu Juma, a man from the companions, tell us a hadith that you heard from the messenger of God. May God bless him and grant him peace. He said, yes, I'll tell you a good hadith. ठीक है, इसने कहा कि भाई, अबू जुमा से कहा कि भाई कोई एक हदीस बताओ। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक अच्छी सी हदीस बताता हूँ। Yes, I'll tell you a good hadith. We had lunch with the messenger of God. हम रसूलुल्लाह के साथ खाना खा रहे थे। And Abu Ubaidah bin al-Jarrah was with us. ये जो एक सहाबी है अबू उबैदा बिन अल जर्रा, वो उनके साथ थे। He said, अबू उबैदा बिन अल जर्रा कहते हैं, ओ मैसेंजर ऑफ गॉड, ए अल्लाह के रसूल, इज देयर एनीवन बेटर देन अस? क्या कोई है जो हमसे बेहतर है, हमसे अफजल है? अच्छा, तुम्हारी वाली बात, वी सबमिटेड टू इस्लाम विथ यू, हम तो तुम्हारे साथ इस्लाम कबूल किए। एंड फॉट जिहाद विथ यू, और अल्लाह की राह में हमने जिहाद किया। ही सेड, अब अल्लाह के रसूल क्या जवाब देते हैं? यस, देयर आर पीपल हु विल कम आफ्टर यू। हाँ, तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे, हु विल बिलीव इन मी, जो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, विदाउट हैविंग सीन मी, मुझे देखे बिना, वो लोग तुम लोगों से बेहतर है। आपको और इसकी दलील दे देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिए, दारिमी में भी ये हदीस मौजूद है, ये लीजिए। वाह 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 वाह, एक ही काफी साहिल साहब फिलहाल तो, फिर इसका तो जवाब ले लें। नहीं, इसमें ये जो कह रहा था ना ऑथेंटिक, इसमें यहाँ पे देखिए, अच्छा उसका इट्स रेफरेंस, हाँ। चेन ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑथेंटिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लीजिए, ये आपके तो सामने इसको, मौजूद है। हाँ तो मतलब ये उस पर लिखा होगा ना कौन से मुहद्दिस ने इसको सही करार दिया है, अल अलबानी हो गए या अली ज़ई हो गए। इन्वेस्टिगेटर्स कमेंट, कोई भी मुहद्दिस आप उठा लीजिए, जाके चेक कर लीजिए। और चलो ये सही मैंने होगी। आपको मुस्नद अहमद और अल दारिमी 2 से बताया हूं। भाई अब आप ये बताएं देखिए, ना।
अब आप बताए मुस्तजद ना, आप स्वाबियों से ज्यादा अफजल है भाई, बोले। नहीं उन्होंने जनरलाइज मोहम्मद करके झूठा नहीं है या बोला था, आप उन्होंने झूठे बोला हो? आपके, जनरलाइज नहीं मैं, जनरलाइज हाँ किया हाँ है, सुनो मेरी बात। उन्होंने जनरलाइज ऐसा किया नहीं है। बोला था आप, सुनिए मेरी बात। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था आपके बाद जो आएंगे वो सारे ही बेहतर होंगे। उन्होंने बोला कि क्यों? नहीं, आपसे वजह वो बेहतर क्या भी बिलीव बताई? आएंगे। करेंगे? एक नहीं, बस नो सारे ही नेम, होंगे क्योंकि वो एक बिलीव मिनट, कर रहे हैं। वजह क्या हाँ, बताई? विदाउट। ओल कहाँ लिखा वजह है, क्या बताई? कहाँ लिखा ओल? नो नेम भाई, वजह क्या बताई? उसमें वजह नहीं लिखी हुई, पर आई थिंक हम लॉजिक लगा सकते हैं, पर उसमें वजह नहीं लिखी हुई। नो नेम, नो नेम, नो नेम। आपको इंग्लिश समझ में आती है या मैं फिर से ट्रांसलेट करूं हदीस को? हालांकि मैंने किया था। एक मिनट सुनिए, मैंने ऐसा नहीं बोला उन्होंने वजह बताई है, मैंने बोला उन्होंने वजह नहीं बताई। हम लॉजिक लगा मैं सकते हैं कह क्या रहा हूं, वजह रही मैं होगी। ना ना यार, नो नेम, एक मिनट रुक भाई, तवे पे नहीं। मैं कह रहा हूं आपको इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश और हिंदी हाँ हाँ, इंग्लिश हिंदी उर्दू। तो आती है ना। अब मैं फिर से आपके लिए हदीस पढ़ता हूं और बोलना कि रसूलुल्लाह ने वजह बताई या नहीं बताई। ओके। Abu Abdullah ibn al-Jarrah said, "O Messenger of Allah, is there anyone better than us?" अब आप इसका ट्रांसलेशन करिए भाई, इससे क्या समझ में आया आपको? कि उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हमसे बेहतर कोई है? ओके। Did we submit to Islam and fight with you? तो हमने जो इस्लाम है उस पे अपने आप को सरेंडर को अबे क्या बोलते हैं, सवालिया अंदाज आत्मसमर्पण। है। हाँ हाँ हम ठीक है, सवालिया। इस्लाम रुको कबूल तो सही। किया। हाँ, हाँ हमने इस्लाम पे आत्मसमर्पण किया और आपके साथ लड़े। हाँ, लड़ाई की। ओके। अब ही सेड, रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उनकी बात को पहले क्या किया उन्होंने? हाँ अरे यार, एक मिनट रुको। हाँ, ही सेड यस। अब जो सवाल था ये, इज देयर एनीवन बेटर देन एस, उस पे उन्होंने क्या जवाब दिया? यस। अब ये वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें बताना कि रसूलुल्लाह ने वजह बताई या नहीं बताई। सहाबा ने अपनी वजह बताई बेहतर होने के लिए, और रसूलुल्लाह अपनी वजह बता रहे कि दूसरे वाले क्यों बेहतर होंगे। देयर विल बी पीपल आफ्टर यू who will believe in me even though they have not seen me। क्या वजह बताई रसूलुल्लाह ने बाद वाले लोगों के बेहतर होने की? कि वो गैप पे ईमान लाएंगे। हाँ आप आगे। गैप पे ईमान लाते हैं? नहीं आगे क्या? हाँ हाँ, पहली बात तो मतलब गैप ईमान नहीं है। सुनो सुनो, who will बिना देखे believe। ईमान लाएंगे। उन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान लाएंगे। एग्जैक्टली, उन्होंने मुझे नहीं देखा उसके बावजूद मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। क्या रसूलुल्लाह ने वजह बताई या नहीं बताई? हाँ बताइए। सर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे रसूलुल्लाह ने वजह नहीं बताई। अपने आप को ये करेक्ट वाला करेंगे अभी? लाइन, हाँ वजह बताइए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक ओके। अब मुझे बताओ कि आपने रसूलुल्लाह को देखा? है। नहीं, अच्छा, जूम कर देता हूँ, हमारे एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं, शायद बहुत से लोगों को नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट देना भाई, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी दिख रहा होगा साफ, 150% पे रखा है मैंने। अब्दुल भाई अभी दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, ठीक है? हाँ भाई, आप अल्लाह के रसूल को आपने देखा? नहीं, ओके। इसमें आप सवाल क्या अल्लाह है? के रसूल, भाई पहले सवाल, मेरे सवाल का जवाब दो ताकि मैं अपनी बात रख सकूं पूरी। आप रसूलुल्लाह पे ईमान लाते हो? जी जी। ओके। रसूल के कॉल के मुताबिक आप सहाबाओं से बेहतर हुए या नहीं हुए? नहीं, उन्होंने अच्छा, इस रीजन की वजह से। यस, इस रीजन के वजह से आप सहाबाओं से बेहतर है, आपका ईमान सहाबाओं के ईमान से बेहतर है। क्या रसूल के मुताबिक आप सहाबा से बेहतर हुए या नहीं हुए? उन्होंने ईमान की बात थोड़ी ना की वहाँ पे। भाई और क्या बात? ईमान की तो बात हो रही है, दे विल बिलीव मी, यही तो ईमान है। वो एक एस्पेक्ट में हम पूरे ईमान को थोड़ी ना तोल सकते हैं। वो तुम्हारे रसूल ने बोला है ना, लेकिन तुम्हारे रसूल ने ऐसा बोला कि मैं नहीं तोल सकता हूं, मैं फलाना नहीं कर सकता हूं, ढिमकाना। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम तो मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ जिहाद में भी जा रहे हो तो एटलीस्ट तुम मेरे साथ हो। मैं जो मौजज़े करके दिखा रहा हूं तुम उसको देख रहे हो, सो कॉल्ड जो भी। लेकिन जो मेरे बाद, तुम्हारे बाद जो आएंगे, उन्होंने तुम्हें को देखा भी नहीं होगा।
उनके पास कोई वेरिफिकेशन का कुछ है भी नहीं, मोजेज़े चेक करने का। तो रसूलुल्लाह तो साफ साफ कह रहे तुम्हारा ईमान जो है बेहतर है, तुम सहाबा से बेहतर है। भाई तुम लोग रसूल की क्यों नहीं मानते अपनी? उनका ना देखो, उन्होंने वो एक पहलू में बोला है, बाकी सारे पहलू में तो वो हमसे बेहतर है। कहाँ तो मतलब अच्छा इतना मानते हो आप कि ईमान के उस पे, ईमान के क्राइटेरिया में आप सहाबाओं से बेहतर हो, मानते हो? आप लोगों का ईमान सहाबाओं के ईमान से बेहतर है, मानते हो? देखो अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि देखा नहीं होता और उनका ईमान भी इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन भाई जो यार उन्होंने साहबाओं ईमान कितने में झूठे जिसका यार। मजबूत है। यार साहिल, ये हाँ, लोगों की बातों को हाँ, पूरा करने के लिए नबी को झूठा करार दे रहे हैं यार, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही इस बंदे की। यही तो बात है ना एडम साहब, क्योंकि इनके मुल्ला मौलवी इनको अभी तक धोखा दे के रखे कि साहबा अफजल, साहबा अफजल, साहबा अफजल। अब जब बता रहे हैं तो ये रसूल को भी झूठा साबित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। यार नहीं मैं रसूल को सुने। दिस इज लाइक क्लासिक ब्रेन वॉशिंग अब यार। मुसलमान रसूल का भी नहीं रहा हैं वाकई यार, अपने मुल्ला तो मौलवियों की अब बातों को सच्चा साबित करने की क्या कर रहा है ये? एग्जैक्टली तो कुछ जगह पे जैसे हमारे क्या नाम है, ये कौन थे यार वो, मुल्ला का इस्लाम अलग अल्लाह का इस्लाम अलग जो बोलते थे तारीफ फतेह पाकिस्तानी, हाँ, तारीफ तो फतेह। कुछ जगह पे उनकी ये बात सही साबित होती है कि मुल्ला का इस्लाम अलग और अल्लाह और रसूल का इस्लाम अलग। कुछ जगह पे, सब जगह पे नहीं, कुछ जगह पे ये साबित होती है। देखिए हमने रसूल का इस्लाम इनको बताया, ये मानने के लिए रेडी नहीं है। वो भी एकदम क्लियरली बोल रहे हैं इनके रसूल, यानी ये ऐसी भी चीज नहीं है कि इनडायरेक्टली कोई बात की है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद भी ये भाई जो एग्री नहीं कर रहा उसको। क्योंकि जैसे यार शर्म से आपने डूब जो मरो यार। सुनिए आपने हाँ, जो लैंग्वेज जमाई है कि आपसे अफजल हैं, तो अफजल में तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। आपको क्या ओनली वो एक पहलू तक जब लिमिटेड रखना आपका चाहिए वो चीज। ईमान, आप ये एग्री कर ले कि ईमान आपका सहाबा के ईमान से अफजल है, क्योंकि यहाँ पे बात ईमान की चल रही है, साफ साफ लिखा हुआ है। इज देयर एनीवन ये तो बेटर देन अस, डिड वी सबमिट टू इस्लाम? ईमान की बात हो रही है कि हमने इस्लाम ये, कबूल किया, ईमान। ये किसी नॉन वन से आलिम से पूछ के आना पड़ेगा ना कि ये यहाँ पे बात क्या हो रही है, शरह क्या है इसकी, वो भी पूरी तो देखनी पड़ेगी। क्यों यार, नो नेम, तुम लोग क्यों इतने ज्यादा आलिमों के लिए इतने अंधे हो चुके हो? क्यों इतना कंट्रोल अपना दे के रखे हो आलिमों को, जो तुमको बेवकूफ बनाता है, तुमको दिमागी अपंग बनाता है, और तुमको जो है वो ज़ॉम्बी बना देता है, सड़कों पे उतार देता है, पत्थर फेंकने पे मजबूर कर देता है। क्यों अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते हो तुम लोग? ये स्टीरियोटाइप कर रहे हो आप। आलिम की बात इसलिए बिल्कुल सुनिए क्योंकि स्टीरियोटाइप, उन्होंने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं। आलिम बड़ा या तुम्हारे रसूल बड़े, ये बताओ जरा। तुम रसूल के सामने जो है वो आलिम को बिठा रहे हो उनकी टक्कर में। नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने बोला कि तो वो तो जब ठीक है, उन्होंने जब रसूल की बात आ गई तो बात खत्म हो जाती है, आप लोग अफजल है सहाबा से। तो उसकी शरह भी तो देखनी पड़ेगी ना पहले। क्या शरह कौन लिख रहा है? इंसान लिख रहा है ना, रसूल तो कह रहे ये जो हैं अफजल हो। क्या शरह देखोगे? अरे लेकिन उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था वो सब चीज किस कॉन्टेक्स्ट पूरा में? देखना पड़ता है। अच्छा अकल के हिसाब से चल लेते, चल एडम साहब अकल के हिसाब से इससे पूछ लेते। अच्छा चल तेरी अकल लगा के बता कि तेरा ईमान जो है वो सहाबा के ईमान से ज्यादा अफजल हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? जो बात यहाँ पे रसूल जो अकल की बात कर रहे हैं वही मैं सेम आर्गुमेंट यूज करता हूँ। तूने रसूल को देखा? नहीं। रसूल के मौजज़े देखे तूने? सुने हैं ना हमने, कुरान में भी आता है रसूल का मरका। वेरीफाई कर सकता? वेरीफाई भी टेक्नोलॉजी होगी तो कर सकते हैं कभी फ्यूचर इन। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो तेरे को टाइम ट्रैवल करा के 1400 साल पहले लेके जाए ताकि तू वेरीफाई कर सके कि पत्थर रसूल से बात करते थे या नहीं करते थे। अच्छा क्या आर्कियोलॉजी में ठीक है तेरे को करिश्मा मालूम पड़ेगा? नहीं मैंने बोला ठीक है। अरे सर मैं कुछ और चीज बोल रहा था। ओके अब ये बता,
हाँ, नोनेम ये बता कि अकल के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से तेरा ईमान बेहतर हुआ, तू ज्यादा श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तूने रसूल को देखा भी नहीं, ना उनके मौजज़े वेरीफाई कर सकता है, उसके बावजूद भी तू उन पे ईमान ला रहा है। सहाबा के सामने तो वो रसूल खुद मौजूद थे जो क्लेम कर रहे थे। वो हो सकता है उन्होंने देखा होगा कि उनके पेशाब पाखाने में खुशबू आती हो, तू तो वो भी वेरीफाई नहीं कर सकता। अब बता, लॉजिकली तू सहाबाओं से बेहतर हुआ या नहीं हुआ? नहीं। बुरी बोल बात भाई। साहिल, ये सवाल नहीं करना यार, हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते साहिल साहब। नहीं, इनको दिमागी अपंग रहना ही अफजल पसंद है मतलब लगता है, अकल का इस्तेमाल ही नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। मतलब जैसे कि वो एक वो होता है ना सबमिशन, तो उसमें तो भाई हाँ ठीक है, ये सही है फिर ये हदीस तो। है ना, आप अफजल हुए ना साहबा से, मानते हैं ना अभी? मतलब कि बिना प्रूफ के मानने में हाँ। ओके, तो ईमान ही है ना यार, बिना प्रूफ के मानना ही ईमान है। तो आपका ईमान सहाबा के ईमान से तो अफजल ही हुआ, बेहतर हुआ, है ना नोनेम साहब? लेकिन लेकिन उन्होंने प्रूफ के साथ जो माना ना, वो मुझसे ग्रेटर था ना, तो वो कैसे? अबे प्रूफ के साथ जो चीज साबित हो जाए उसको तो मानना ही पड़ेगा ओके, तुझे, दूसरा ऑप्शन थोड़ी ना होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा, प्रूफ के साथ देखा तो कितना उनका पढ़ा तो लिखा है? नहीं, कितना पढ़ा लिखा है जी। तू? कितना पढ़ा लिखा फिर है? पर्सनल डिटेल हो जाएगी, पर्सनल जानकारी नहीं दे सर रहे नहीं, हैं। 8वीं पास है, मैं 8वीं पास है भाई, सिर्फ। मैं आपसे एग्जैक्ट आपका एजुकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि 10वीं में 10 बार फेल है क्या, एचएससी किया हुआ है क्या, ग्रेजुएशन किया हुआ है क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, वो पूछ रहा है। एग्जैक्ट आपको नहीं कह रहा बीएससी कंप्यूटर साइंस बताओ। बीएससी किया हुआ है मैंने। 10वीं में 9 बार फेल है। बीएससी किया हुआ है, सोचो, ग्रेजुएट नहीं बंदा सर, है। हाँ भाई, नो नेम। मैं नहीं मान सकता, सॉरी सर, सॉरी, मैं नहीं मान सकता। चलो, नो नेम यार, देख अपनी ग्रेजुएशन की बेइज्जती मत करवा। तू खुद सोच कि जो चीज प्रूफ के साथ साबित हो जाए, साबित शुदा चीज, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। आपके सामने अगर साबित कर दिया जाए कि सेब जो है वो कच्चा है या सड़ा हुआ है, तो उसको आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपने कोई तीर मारा क्या? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हाँ भाई, नो नेम। अबे क्यों भाग गया? यार अभी तो मैं तुझे जो है ना, अभी तो सहाबा से अफजल बनाया था तुझे, नेक्स्ट मेरा रसूल से अफजल बनाता तुझे। अरे तुझे तेरी बीएससी की डिग्री की कसम भाई, आजा। यार इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इसको फिर भी कच्चा पक्का अपन ने ये तो मनवा लिया कि वो सहाबा से अफजल है ईमान में। क्या रे मोमिनो, क्या रे बाबा, उल्टा आज तो तुम लोग मेरे को जो है ना भर भर के गिफ्ट भेजना चाहिए कि तुम्हारे ईमान को मैं अफजल तरीन बता रहा हूं, आला मकाम पे पहुंचा रहा हूं तुम्हें। आज तुमको सहाबा, अंबिया, रसूल सबसे तुम्हारा ईमान ऊपर लेके जाता भाई। सुनता गया, शर्माता गया, फिर भाग गया। यार इसी वजह से तो मोमिन आज डर के आ नहीं रहे। बोले इसके सामने क्या हम लोग बात करेंगे भाई। मोमिनों के अंदर डर का माहौल है भाई। देखो, अगर कोई ये टॉपिक पे बात नहीं कर सकता है तो वो दूसरे टॉपिक को भी उठा सकता है। एडम साहब ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि ओपन टॉपिक भी रख लो। क्योंकि लॉजिक वाले टॉपिक पे आप जो है ना वो साहिल के सामने नहीं टिक सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे तो चलो वो लॉजिक तो मैं रसूल के ऊपर चलाता था लॉजिक, यहाँ तो मैंने बाकायदा आपको दलील दी है, सोर्स दिया है कि आपके रसूल खुद कह रहे हैं कि आप लोग अफजल है।
आप लोग बेहतर है सहाबा से। आप अबू बकर से अफजल, आप उमर से अफजल, आप उस्मान से अफजल, आप अली से अफजल, आप फातिमा से अफजल, आप सबसे अफजल, क्योंकि आपने बिना देखे इस दिमागी अपंगता को कबूल किया है। तो आप दिमागी अपंगता के आला मकाम पे है।